तो स्वागत है दोस्तों। रील नहीं रियल देखिए करंट अफेयर की इस घटना में आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद कि आप पिछले सारे सेशन को देख रहे होंगे और बिल्कुल समझ रहे होंगे। मैं पुनः बता दूं, इसमें स्टैटिक्स जीके की हम लोग बिल्कुल चर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल और केवल करंट अफेयर की। और जितने एग्जाम इधर होने हैं सबसे यहाँ से सवाल आएगा, ये मैं आपको वादा कर रहा हूँ दोस्त। तो शुरुआत करते हैं बिना विलंब के ही। अगर आप पहली बार है तो ओनली सक्सेस यू इस प्लेटफॉर्म पर आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करें। घरेलू पर्यटकों की संख्या में भारत के 3 राज्य शीर्ष पर हैं। सबसे ज़्यादा घरेलू पर्यटक उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भ्रमण किए हैं। बात करते हैं हम लोग निर्यात तैयारी सूचकांक की। निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 की। इसकी बात होती है कि ये जारी कौन करता है? नीति आयोग। कौन जारी करता है? नीति आयोग। और इसके 4 स्तंभ होते हैं और ये 4 स्तंभ 10 उप स्तंभों पर आधारित होते हैं। 4 स्तंभ में है, पहला नीति, दूसरा है व्यवसाय परितंत्र, तीसरा है निर्यात परितंत्र, चौथा है निर्यात निष्पादन। इस निर्यात तैयारी सूचकांक में पहला शीर्ष राज्य रहा तमिलनाडु, अंतिम राज्य रहा केरल, उत्तर प्रदेश का 7वां स्थान है और बिहार का 22वें स्थान पर है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 कहाँ पर हुआ? लखनऊ में किया गया। उद्घाटन किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और समापन किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। शुभारंभ जो किया गया वो इन्वेस्ट यूपी 2.0 से शुरुआत किया गया और इसमें अगले 5 वर्षों में $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की आकांक्षी लक्ष्य है। किसको? यूपी को। और साथ में 33.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव भी इस समिट में पास हुआ है। सबसे ज़्यादा लोग निवेश के लिए पश्चिमी यूपी में 45%, पूर्वांचल से लगभग 29% और मध्य और बुंदेलखंड से लगभग 13% निवेश की संभावनाएं जताई गई हैं और हो रहा है। बात करते हैं हम लोग विश्व में सबसे अमीर देशों की, इनकी श्रृंखलाओं में कि दुनिया में सबसे अमीर देश जिसका 2024 में काउंटिंग हुआ। पहले नंबर पे लग्जमबर्ग, दूसरे स्थान पे है आयरलैंड, तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड, चौथे स्थान पे है नॉर्वे। ये दुनिया के 4 टॉप अमीर देश हैं। पूंजीकरण के आधार पर विश्व की शीर्ष कंपनियां, अगर इनमें बात करें हम लोग तो नंबर 1 पर माइक्रोसॉफ्ट, दूसरे पर है एप्पल, तीसरे पर है सऊदी अरामको और चौथे पे है अल्फ़ाबेट। लेकिन इसी पूंजीपतियों के आधार पर भारतीय कंपनियों की अगर बात करें, बाजार पूंजीकरण के आधार पर भारतीय कंपनी 2024, तो भारत में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड नंबर 1 पर, टाटा दूसरे पर, HDFC तीसरे नंबर पर, ICICI बैंक चौथे नंबर पर है। ये भारत की 4 टॉप कंपनियां हैं पूंजीकरण के आधार पर। बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2024। ये रिपोर्ट सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है कि जारी कौन करता? IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर के अनुमान बताए जाते हैं। 2022 में इसने बताया कि भारत की वृद्धि दर लगभग 7.2% के आसपास रहेगी, 2023 में 6.7 के आसपास और 2024 और 25 में ये 6.5% के आसपास अनुमानित है। जब आपसे सवाल पूछा जाएगा तो सवाल ऐसे रहेगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के द्वारा भारत की वृद्धि दर 2025 और 24 में कितनी अनुमानित है? तो 6.5। इसी रिपोर्ट की हम बात करें कि भारत की GDP की वृद्धि दर के संदर्भ में वैश्विक आर्थिक रिपोर्ट 2024 की, जिसे जारी किया है विश्व बैंक समूह ने। इसमें भारत की 2023 में वृद्धि दर 6.3%, 2024 में बढ़कर के 6.4 और 2025 में लगभग 6.5% की वृद्धि दर की अनुमान की गई है। यह शायद प्राप्त भी हो सकता है या नहीं भी, इसको ध्यान में रखना है। बात करते हैं हम लोग एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2023 की, जो जारी कौन करता है? ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें बताया गया कि भारत की वृद्धि दर 2023 में 6.3% होने वाली है और 2024 में लगभग 4.7% के आसपास वृद्धि दर का अनुमान किया गया है, यानी घटने का संकेत बताया गया है। इन्हीं चर्चाओं में हम लोग एयरपोर्ट के सर्वश्रेष्ठ स्तर का अवार्ड भी दिया गया, उसको देखते हैं। स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023, इसमें सबसे टॉप सर्वश्रेष्ठ अवार्ड एयरपोर्ट का मिला है किसे? सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को। भारत के 4 एयरपोर्टों को इस सम्मान दिया गया है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट नई दिल्ली को ऑल ओवर 36वीं रैंक, राजीव गांधी एयरपोर्ट हैदराबाद को 65वीं रैंक, कैप गोंडा
एयरपोर्ट बेंगलुरु 69वीं रैंक और छत्रपति शिवाजी महाराज मुंबई 84वीं रैंक। आप भूल जाइएगा कोई बात नहीं, पर ये एयरपोर्ट का नाम ध्यान में रखना कि भारत के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन कौन से हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना। बात करते हैं हम लोग ब्रांड ग्लोबल 500 2024 की रिपोर्ट। ये जारी किया किसने? ब्रांड फाइनेंस के द्वारा। इसमें सबसे मूल्यवान ब्रांड कंपनियों की बात की जाती है तो सबसे टॉप की दुनिया की मूल्यवान कंपनी एप्पल रही है, दूसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट, तीसरे नंबर पे गूगल और चौथे नंबर पे अमेज़ॉन रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो इसको शेयर करें और सपोर्ट करते रहें आप लोग, और खूब मेहनत से पढ़ते रहें। कहते हैं खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। ज़बरदस्त मेहनत करो मेरे दोस्त, मंजिल जरूर मिल जाएगी। बात करते हैं विश्व की 100 सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं। ये रिपोर्ट 2023 की है। ये रिपोर्ट जारी करता है फोर्ब्स, अमेरिका की फोर्ब्स पत्रिका है उसके द्वारा जारी किया जाता है, और ये 20वां संस्करण है। इसमें शीर्ष सबसे नंबर 1 शक्तिशाली महिला है उर्सुला वान डेर लेयन जर्मनी की, दूसरी हैं क्रिस्टिन लेगार्ड फ्रांस की, तीसरी हैं कमला हैरिस यूएसए की। इसमें भारत की 4 महिलाएं शामिल हैं, निर्मला सीतारमण, दूसरी रोशनी नडार मल्होत्रा, तीसरी हैं सोमा मंडल, चौथी हैं किरण मजूमदार शाह। इसमें सबसे युवा महिला कौन शामिल हुई है? टेलर स्विफ्ट अमेरिका की, और सबसे बुजुर्ग महिला थी जूडी फाकनर यूएसए की। ये शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं भारत के सबसे अमीरों व्यक्ति की लिस्ट के बारे में। 2023 में ये भी फोर्ब्स पत्रिका ने जारी किया है। तो भारत का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी, यानी लगभग 92 बिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ ये भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और भारत में सबसे अमीर महिला की अगर बात किया जाए तो सावित्री जिंदल एवं उसका उनके परिवार हैं। जोरंधो के निखिल सबसे कम उम्र के अरबपति बने हैं। और इन्हीं अमीरों की एक लिस्ट और जारी होती है 360 वन वेल्थ हुनरू इंडिया रिच मतलब अमीर लिस्ट 2023। इसमें शीर्ष भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के मुंबई के, गौतम अडानी कंपनी अहमदाबाद स्थान है ये दूसरे स्थान पे, तीसरा साइरस पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इनकी है जो पुणे में स्थित है। ये 3 टॉप के भारत के अमीर हैं, इनका नाम ध्यान में आपको रखना होगा। तो आज की खबर यहीं तक, अगले